पश्चात हमारे अतिथियों का स्वागत मंच पर होगा। और आज हमें बड़ी खुशी है कि इस मंच के माध्यम से 9 हमारे साथियों की बातें लोगों तक पहुँचेंगी। इसमें कविता संग्रह होगी, कहानी संग्रह होगा, व्यंग्य संग्रह होगा, जिसका लोकार्पण आज होगा। हमारे 9 साथी जिनकी पुस्तकें हमारे साथ हैं, वे उससे कुछ ही देर में हम उनका भी लोकार्पण करेंगे। तो ये एक अच्छा मंच और हम सभी के लिए बहुत एक विशेष बात रहती है कि जब हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पुस्तकों का साथ देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा मंच भी हमें चाहिए होता है जिसमें हमारे वो साथी रहते हैं जो उस विधा के साथ जुड़े रहते हैं, ताकि उनका भी हमें सहयोग मिल सके और हमारे जो भी साथी हैं उनका आशीर्वाद हमें मिल सके। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतिथियों के स्वागत के लिए सबसे पहले आग्रह करूँगा अभिषेक खरे से कि वे आएँ और कार्यक्रम में कांति शुक्ला जी का जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं उनका स्वागत करने का प्रयास करें। अभिषेक खरे जी का कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती कांति शुक्ला जी का स्वागत के द्वारा ताली के साथ इस स्वागत के समारोह में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं आगे करूँगा अरुण अर्नब खरे जी से कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जवाहर खरनावट जी का कार्यक्रम में स्वागत करने का प्रयास करें। मेरा प्रसाद खरे स्मृति साहित्य कला एवं खेल संवर्धन भोपाल के द्वारा स्वागत। अंतराय जी से मेरा आग्रह है कि आप सुषमा मुनीन्द्र जी का मंच पर स्वागत करने का प्रयास करें। अरविंद अंशुमान जी से मेरा निवेदन है कि आप डॉक्टर संजीव कुमार साहब का कार्यक्रम में स्वागत करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद अंशुमान जी। जैसा हम सभी बचपन से सुनते रहे हैं कि समय एक बार गुजर जाता है तो वापस लौटता नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो तो समय के साथ हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। उसी में से एक बात जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी है, डॉक्टर गया प्रसाद खरे स्मृति साहित्य कला एवं खेल संवर्धन मंच भोपाल की स्थापना हुई। वो क्या कारण रहा उसके पीछे बहुत सी बातें नहीं, लेकिन अब क्योंकि 2 वर्ष 2 हमने कार्यक्रम कर चुके हैं, इस वर्ष 2 वर्षों के कार्यक्रम एक साथ हम आयोजित कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा अरुण अर्नब खरे जी से कि वे शांति दया सम्मान की रूपरेखा हम सभी को एक बार और बताएं। जो लोग हमारे कार्यक्रम में पिछले वर्ष नहीं पहुंच पाए थे या पहले कार्यक्रम में नहीं थे, उनके लिए भी जानकारी होगी। और जो लोग हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहते हैं, इस मंच के साथ जुड़े रहते हैं, परोक्ष रूप से बहुत से लोग जुड़े रहते हैं, उन सभी को इसके बारे में भी जानकारी हो। अरुण अर्नब खरे। हेलो इस मंच से एक और कहानी संग्रह का लोकार्पण कुसुम भट्ट जी की कहानी संग्रह है, फिक्र नहीं है पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई इस कहानी संग्रह के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपकी पिछली कहानियाँ लोगों तक पहुँची है, लोगों के दिलों को जिन कहानियों ने छुआ है, आपकी इस कहानी संग्रह के माध्यम से भी उसी तरह का और उससे भी बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला जो समय है वो आप देख पाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उसके बाद भाई साहब को लड्डू दो, ये व्यंग संग्रह है गोविंद अनु जी का। जोरदार तालियां गोविंद अनु जी के लिए। और जैसा भाई साहब को लड्डू दो नाम से ही
चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मीठा सा स्पर्श लड्डू का है तो जुबान पर जो आता है उसकी एक बात ही अलग हो जाती है। तो हम चाहेंगे इसी तरह से लड्डू का स्वाद है वो लोगों के दिलों तक पहुंचे। भाई साहब को लड्डू दो के माध्यम से गोविंद धनु जी कृपया मंच पर हमारे अतिथियों के साथ रहें ताकि आपकी इस व्यंग संग्रह का लोकार्पण यहाँ पर हो सके। मंच की गरिमा बढ़ रही है हमारे सभी अतिथियों के द्वारा। अपने अपने क्षेत्र के महान व्यक्तित्व आज इस मंच की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। गांधी जी, डॉक्टर प्रहलाद कर्नाटक जी, सुषमा मुनिंद्र जी, डॉक्टर संजीव कुमार साहब और इस मंच के हमारे सचिव, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको गोविंद धनु जी, भाई साहब को लड्डू दो के लिए व्यंग संग्रह है जो आज से लोगों तक पहुंचेगा। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और डॉक्टर संजीव कुमार साहब की कविता संग्रह माँ, वो शब्द, वो बात जिसके माध्यम से जितना भी आप जिंदगी भर कहते रहे, अपनी पूरी जिंदगी निकालते लेकिन उसे वर्णित नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो ये शब्द है माँ और ये कहानी संग्रह है डॉक्टर संजीव कुमार साहब का जो आज हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भी हैं। के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंचने का प्रयास डॉक्टर संजीव कुमार साहब का और हम उम्मीद करेंगे कि पिछले संग्रहों की तरह इस संग्रह के माध्यम से भी लोगों के दिलों तक आप पहुंचने में कामयाब होंगे। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी भी रचनाओं का, जिनकी भी कविता संग्रह का इस मंच पर आज लोकार्पण हुआ है, तो आप इसी तरह से दिनों दिन उत्तरोत्तर तरक्की करते रहें और अपनी अपनी विधा में और ज़्यादा महारत हासिल करते रहें। लोगों के दिलों तक जो आपकी बात पहुंच रही है वो और मजबूती के साथ पहुंचे और इंतजार करें लोग आपके लेखनी का। तो ये थे आज के कार्यक्रम में पुस्तकों के लोकार्पण के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास। और अब निर्णायकों का सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे उन निर्णायकों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस मंच की हमारी जो 2 वर्ष की मेहनत थी, जो 2 वर्ष का सम्मान था, वो सम्मान के लिए उन्होंने अपना कीमती समय में दिया, अपना जो अनुभव था उसके माध्यम से दिया। जैसा अरुण जी ने बताया था कि कितनी पुस्तकें आई थी जिन्हें छांटना, उन्हें पढ़ना, उसके बाद अपना कमेंट देना और उसके बाद उस व्यक्ति को उन पुस्तकों के माध्यम से चुनना जिस व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ लेखन रहा है वर्ष 2020 और 2021 के लिए। इस कड़ी में कहानी विधायक निर्णायक राजेंद्र शर्मा अक्षर जी को सबसे पहले हम इस मंच के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथियों से, अनिमेश से मेरा निवेदन कृपया अतिथियों को थोड़ा सा मंच के आगे ले आए ताकि फोटोग्राफ थोड़ा अच्छा सा आ जाए। आप आपसे आगे हम थोड़ा सा आगे ले आए। और हमारे साथियों से आगे है, आप मंच के दोनों तरफ से जगह है ऊपर मंच पर जाने की, तो आप किसी भी तरफ से जाएं और उसके बाद अपना सम्मान ग्रहण करके दूसरी तरफ से आप मंच से उतर जाएं ताकि व्यवस्था भी बनी रहे और कार्यक्रम की गरिमा भी बनी रहे। बहुत दिनों बाद बहुत सा समय आप सभी एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें राजेंद्र शर्मा अक्षर जी, कहानी विधायक हमारे निर्णायक पाठक जी रायपुर और राजीव वर्मा लखनऊ, इन्होंने व्यंग और गजल विधा में हमारा सहयोग किया। इस सम्मान को यहाँ पर प्रदान करने के लिए उसके लिए राजेंद्र शर्मा अक्षर जी, कहानी विधा के हमारे निर्णायक, बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो आपको लगा अधूरा था और आपने सबसे पहले तो हमारे आग्रह को स्वीकारा कि आपने इस चुनौतीपूर्ण काम को करने के लिए अपनी सहमति दी।
बहुत बहुत धन्यवाद। संपादन आप करते हैं। प्रज्ञा साहित्यिक मंच के संरक्षक हैं। श्री डॉक्टर मधुकांत रोहतक। आपके अब तक 9 उपन्यास के कहानी संग्रह, 12 नाटक, 28 लघु कथा संग्रह, 15 कविता संग्रह, 38 बाल साहित्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं। 34 कृतियों का आपने संपादन किया है। नाटक युवा क्रांति के शोरे मकान सरकार द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया और तो इस समय मंचस्थ अतिथि सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर मधुकांत जी को। इनके बाद कुसुम भट्ट देहरादून, आप कॉलेज गढ़वाल से हैं। एमए साहित्य में आपने एमए किया है और संप्रति आप स्वतंत्र लेखन एवं सोशल वर्क, देश की परिचित कथाकार है। कविताएं आलेख लेखन भी आपने किया है। आपके 5 कहानी संग्रह, 1 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कुछ कहानियों का कन्नड़, उर्दू, उड़िया एवं अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। दूरदर्शन व आकाशवाणी से कविता, कहानी एवं विचार वार्ता का प्रसारण, कवि सम्मेलनों में आपने अनेक बार शिरकत की। प्रेमचंद कथा सम्मान व सृजन लोक सम्मान सहित 10 अधिक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। उन्हें आपको कहानी संग्रह के लिए 5100 रुपये का शांति गया स्मृति सम्मान प्रदान किया जा रहा है। तो क्या तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। इनके पश्चात शांतिलाल जैन उज्जैन विधि स्नातक तथा वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सीनियर मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में देश के सर्वाधिक चर्चित ग्रंथकारों में से एक, देश की सभी शीर्षक पत्र पत्रिकाओं में यंग नागरिकों का प्रकाशन। अब तक 4 ग्रंथ संग्रह प्रकाशित। हरिकृष्ण तेलंग स्मृति सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी सम्मान, डॉक्टर ज्ञान चतुर्थी सम्मान सहित अनेक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। इन्हें ग्रंथ संग्रह माध्यम आदि के लिए संयुक्त रूप से 5100 रुपये शांति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। शांतिलाल जैन देश के चिरपरिचित ग्रंथकार। आपकी जन्म रचनाएं देश की 10 प्रतिष्ठित समाचार पत्रों पत्रिकाओं में भी पढ़ते रहे हैं। आपको सम्मानित किया जा रहा है। इनके बाद राम नवीन मौर्य लखनऊ से उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत सम्मिलित की गई है। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा का कालेरी का सम्मान सहित ऐसा एक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2021 में हिंदी विराट हुआ आयोजित कहानी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार। कहानी संग्रह जो रंगे वो रंगे, इसके लिए आपको 1100 रुपये की जगदीश नारायण खरे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। रोजिका रोजिका अरुण शर्मा का सम्मान इस समय हो रहा है। इनके बाद में आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर आभास संजीव सिंह नागपुर से पठालिया हमारे बीच। आप एमए हिंदी और पीएचडी हिंदी संप्रति प्रस्थापित हैं और बीएमबी कॉलेज नागपुर में ग्रंथ लेखन में तेजी से अपनी जगह बनाने वाला एक बहुत ही सुपरिचित नाम है। 2 ग्रंथ संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।
अट्टहास जन संदेश टाइम्स सहित अनेक पत्र पत्रिकाओं में व्यंग्य के आलेख प्रकाशित। आपको व्यंग्य का ब्लैक होल व्यंग्य संग्रह के लिए 1100 रुपये का देवी प्रसाद वर्मा दिनेश स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर आभा संजीव सिंह। आभारी के बाद सौरभ जैन इंदौर। 25 अप्रैल 1995 को इंदौर में संपत्ति देवी अयोध्या विश्वविद्यालय इंदौर में राजनीति विज्ञान विषय में शोधार्थी हैं। चर्चित युवा ग्रंथकार दैनिक भास्कर में प्रति शनिवार हास्य रंग पृष्ठ पर सेंसिबल न्यूज नामक कॉलम एक व्यंग्य संग्रह प्रकाशित। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में लेखों तथा व्यंग्यों का प्रकाशन। युद्धवीर फाउंडेशन हैदराबाद द्वारा आयोजित व्यंग्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी आपको मिला। उन्हें आपको व्यंग्य संग्रह एवं स्वाहा के लिए 1100 रुपये के सर्वोच्च खड़े स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सौरभ जैन युवा पत्रकार। प्रति शनिवार आप दैनिक भास्कर में सेंसिबल न्यूज देखते हैं, मुस्कुराते भी हैं और चुनाव भी लिखते हैं। सौरभ जैन। इनके पश्चात हरिओम तिवारी भोपाल। बहुरंगी प्रतिभा स्वामी कार्टूनिस्ट हरिओम जी रंगमंच में फिल्म कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मशहूर कार्टूनिस्ट आर लक्ष्मण के आप शिष्य हैं। बाल संरक्षण पर एक कार्टून श्रृंखला जैसे सर्वत्र सराहा गया टाइगर स्पीड कार्टून प्रकाशित। यंग लेखों में उल्लेखनीय रचना कार्टून कला रंगमंच एवं डेजर्ट फट पर उल्लेखनीय योगदान के लिए शांति गया सेना कला रक्षा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद तिवारी जी सम्मान को ग्रहण करने के लिए। बहुत ही प्रतिभा के व्यक्ति कार्टूनिस्ट और समाचार पत्रों में कार्टून जो हम सभी देखते रहे हैं वो बिल्कुल उस पल की याद दिलाता है जो हम जी रहे होते हैं। तो ऐसे काम को अंजाम देते हैं क्योंकि वर्ष भर शायद साल में 2 बार ही कार्टूनिस्ट को छुट्टी मिलती है जो न्यूज पेपर 2 दिन नहीं आता है। तो वर्ष भर आप उनके काम को भी देखते हैं और वो एकमात्र व्यक्ति रहता है जो पूरे समाचार पत्र में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि उसका कार्टून छपना ही है, चाहे वो बीमार हो चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। तो ऐसे ही काम करने वाले हरिओम तिवारी जी भोपाल के रहने वाले हैं। और अब इस कड़ी का अगला नाम जो आप सभी सबसे कुछ देर पहले सुन रहे थे प्रभात गोस्वामी जी को जो जयपुर से बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी को उनके साथ जोड़ना चाहूंगा। प्रभात गोस्वामी जी राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अपनी आवाज के धनी लगभग 40 वर्षों से आकाशवाणी व दूरदर्शन के लिए देश में होने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों, विभिन्न खेल आयोजनों और समारोहों में हाल सुना चुके हैं। देश की प्रमुख खेल पत्रिकाओं में खेल लेखन और साथ ही साथ स्तंभ लेखन आपने किया है। किशोरावस्था में कार्टूनिस्ट के रूप में भी आपने कार्य किया। वर्तमान में रंगकार के रूप में आप देश भर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं और हमेशा ही चेहरे पर आपके एक मुस्कान रहती है। 2 व्यंग्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। 1985 में महाराजा रणजीत सिंह खेल पत्रिका पत्रकारिता में स्कॉलरशिप आपको मिली और कई सम्मान आपको विभिन्न मंचों पर मिल चुके हैं। आपको क्रिकेट कमेंट्री और उत्कृष्ट खेल लेखन के लिए हरिवंश सहाय स्मृति खेल सम्मान खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रभात गोस्वामी प्रभात गोस्वामी जी के लिए आप यहाँ पर आए, हमारे इस सम्मान को ग्रहण किया। और जैसा अरुण जी ने बताया था कि हमारे इस मंच के माध्यम से खेलों से जुड़ी हुई हस्ती को भी हर वर्ष हम सम्मानित करते हैं। उस कड़ी में भोपाल शहर के उस व्यक्ति को मंच पर मैं बुलाना चाहूँगा जिसने तमाम गौरव हासिल किए हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए। विश्व के नंबर 2 सुपर खिलाड़ी बने। सबसे पहले ओम अग्रवाल, उसके बाद पंकज अडवाणी और तीसरा नाम यदि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का यदि फाइनल जिसने खेला है वो है श्री कमल चावला। तो कमल चावला देश के टॉप क्लास स्नूकर प्लेयर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10
पदक हमारे देश के लिए जीत चुके हैं। विश्व चैंपियनशिप में फाइनल खेलने वाले देश के तीसरे खिलाड़ी, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खेल सम्मान विक्रम अलंकरण समारोह से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। इंडियन रेलवे जो कार्यरत है और भारतीय स्नूकर टीम के कप्तान बने थे जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान की स्नूकर टीम को फाइनल मुकाबले में हराया था। उस मैच में उस टीम के कप्तान थे मोहम्मद चावला। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में 3 बार भारत को कांस्य पदक में दिला चुके हैं। भारतीय रेलवे में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जैसा अवार्ड उन्हें मिला है। बहुत बहुत बधाई सम्मान के लिए बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले खेल जीवन के लिए और व्यक्तिगत जीवन के लिए। तो ये थे वर्ष 2020 के हमारे सम्मानित होने वाले साथी। और अब वर्ष 2021 के समारोह को हम प्रारंभ करते हैं। इस कड़ी में पहला नाम है श्री अश्विनी कुमार दुबे। इंदौर से हैं अश्विनी कुमार दुबे जी, जिन्हें शांति गया स्मृति शिखर सम्मान, जिसमें साहित्यिक अवदान के लिए 7100 रुपए का पुरस्कार इस वर्ष से हमने दिया है। 24 जुलाई 1956 को पन्ना में जन्मे अश्विनी कुमार दुबे जी। उसके बाद इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया। जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश में कार्यपालन मंत्री के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। साहित्य की विभिन्न विधाओं व्यंग, कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक आदि में आपने बहुत लेखन का कार्य किया है। वर्षों से लेखन का कार्य किया है। आपके 12 व्यंग संग्रह, 4 उपन्यास, 1 कहानी संग्रह व 1 गजल संग्रह अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। आपको समग्र साहित्यिक अवदान के लिए रुपए 7100 के शांति गया स्मृति शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। हमारा सम्मान ग्रहण करने के लिए बहुत बधाई। आपका आशीर्वाद, आपका साथ इसी तरह से बना रहे, युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे आप। इस 2021 के समारोह में दूसरे हमारे साथी हैं डॉक्टर दिग्विजय कुमार शर्मा। उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा। हम सभी जानते हैं कि आगरा और ताजमहल, जब भी आगरा की बात चलती है ताजमहल का नाम उसके साथ जुड़ जाता है। तो डॉक्टर दिग्विजय कुमार शर्मा जी आगरा से हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग में अध्यापन एवं अनुसंधान का कार्य देख रहे हैं। हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना में कोश विज्ञान द्वारा त्रिभाषी कोश निर्माण कार्य में आप संलग्न हैं। अनेक विधाओं में आपने लेखन किया है। ब्रज लोकगीत, कविता, कहानी, लघुकथा, आलोचना, अनुवाद, समीक्षा, भूमिका आदि का आप निरंतर प्रकाशन करते हैं। शोध और समीक्षा के लिए अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। त्रैमासिक पत्रिका भारत तथा स्थायी दर्पण में आप सह संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं और देश विदेश की अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक सामाजिक संस्थाओं के साथ अनेक सम्मान आपको मिल चुके हैं। आचार्य तथा सदस्य हैं हिंदी सलाहकार समिति, पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार में तथा संगीत पत्रिका के संपादक, साक्षी सृजन संवाद समिति के आप संयोजक हैं। एक उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और 2 कविता संग्रह आपके अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। निरंतर लेखन कार्य में आप व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विजय नारायण साहित्य पुरस्कार आपको मिल चुका है और आपको अंगूठे पर वसीयत उपन्यास के लिए 5100 के शांति गया स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सोमनाथ को भी सुल्तानपुर से हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर आए। इस वर्ष 2021 के सम्मान में अगला नाम है श्री किशन तिवारी जी का। किशन तिवारी जी हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं हमारे देश के। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया। देश के गजलकारों में आपका नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। 6 गजल संग्रह और 1 बुंदेली जनगीत संग्रह आपका प्रकाशित हो चुका है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल द्वारा राजभाषा गौरव सम्मान से आपको सम्मानित किया जा चुका है। अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति प्रतिष्ठान पुरस्कार, भोपाल का पौड़िया पुरस्कार
सहित 2 दर्जन से अधिक पुरस्कार से आज तक आपको सम्मानित किया गया है। आपको इस मंच के द्वारा आपके धूप का रास्ता गजल संग्रह के लिए संयुक्त रूप से 5100 रुपए के शांति दया स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं किशन तिवारी जी के लिए, और आपका साथ इसी तरह से बना रहे ताकि युवा पीढ़ी आपको देखकर और प्रेरित हो सके और आपके ऊपर चिन्ह पर चलते हुए इस प्रदेश और देश में अपनी बात कह सके। अगला नाम श्री चंद्रभान राही, जिनकी पुस्तक का भी विमोचन हुआ था। भोपाल के रहने वाले हैं चंद्रभान राही जी। साहित्य की त्रैमासिक पत्रिका अमृत दर्पण के आप संपादक हैं। कथा साहित्य में एक अग्रणी नाम है हमारे प्रदेश और देश में। अभी तक 8 उपन्यास तथा 13 कहानी संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियों का निरंतर प्रकाशन होता रहा है। आपको आपके उपन्यास चौराहा के लिए 1100 रुपए के स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश खरे स्मृति सम्मान से आज सम्मानित किया जा रहा है। श्री चंद्रभान राही जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस सम्मान के लिए। और अब हमारे प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण शहर जो बहुत ज्यादा जाना जाता है, शिवपुरी। शिवपुरी से बता रहे हैं श्री गोविंद अनुज जी। 26 जनवरी 1960 को आपका जन्म हुआ। कथा लेखन में आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। गीत 3 गीत, 1 नवगीत, 2 गजल और 1 बाल गीत संग्रह आपका अभी तक प्रकाशित हो चुका है। देश प्रदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सभी विधाओं में आपकी रचनाओं का निरंतर प्रकाशन हो रहा है, होता रहा है। आकाशवाणी ग्वालियर और शिवपुरी से आपकी रचनाएं निरंतर दर्शकों तक पहुंचती हैं। आपको उम्र के बिखर गए कपड़े जो आपकी गजल संग्रह है उसके लिए 1100 रुपए के स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश खरे स्मृति सम्मान, शांति दया स्मृति सम्मान से आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां गोविंद अनुज जी के लिए। गोविंद अनुज जी के बाद एक और भोपाल से हमारे साथी हैं श्री देवेंद्र प्रकाश तिवारी। भोपाल से देवेंद्र प्रकाश तिवारी, हालांकि जन्म आपका गुना में हुआ लेकिन जो आपका कर्मस्थल है वो भोपाल है। एमए में इतिहास और समाजशास्त्र में आपने एमए किया, उसके बाद सेवानिवृत्त हुए आप कार्यालय अधीक्षक के पद से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भोपाल से। यदि इनके बारे में बताएं तो शायद आप सभी को बहुत आश्चर्य होगा कि कबाड़ और जो अनुपयोगी सामान है जिन्हें हम फेंक देते हैं, लेकिन वो सामान इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल के मेटल, फाइबर, रबर पार्ट्स के संयोजन से आप लघु कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सैन्य उपकरण जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, तोप, टैंक, एयरक्राफ्ट, कैरियर शिप, मिसाइल आदि जैसी अनुकृतियां आपने बनाई हैं। और साथ साथ संगीत के वाद्य बैंड, फिल्म, फोटोग्राफी, कैमरे, सभी तरह की मशीनों का निर्माण, चाहे रोड रोलर हो, ट्रेन हो या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संबंधित रॉकेट यान या सैटेलाइट हो, 300 से ज्यादा मिनिएचर मॉडल का आपने अभी तक निर्माण किया है। जो आपके अंदर है, जिसके माध्यम से आज हम सभी को आपसे मिलने का भी मौका मिला। और बाकी लोग तो अपनी अपनी विधाओं में पारंगत रहते हैं, लेकिन आपकी विधा ऐसी है जो लोगों को प्रेरित करती है। इस विधा में जो भी आना चाहे उसके लिए बिल्कुल आकाश खुला है कि आप किसी भी जगह से आप जो भी अनुपयोगी सामान है उसको एक जगह एकत्रित करें और आपसे यदि ट्रेनिंग ले तो वे बहुत कुछ हमारे समाज को वापस दे सकते हैं। तो आपको इस सम्मान के लिए जो अनुपयोगी वस्तुओं के कलात्मक उपयोग हेतु स्वर्गीय महेश चंद्र शुक्ला स्मृति सम्मान कला रत्न के माध्यम से आपको दिया गया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुमार तिवारी। और अब तक जो मंच का संचालन कर रहे थे भाई दामोदर प्रसाद आर्य। आपका जन्म 23 जनवरी 1970 को भोपाल में हुआ। बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। संचालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल में आप सेवारत हैं। दूरदर्शन आकाशवाणी के लिए विगत 2 दशकों से अधिक समय से
आप आंखों में आवाज सुना रहे हैं। ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप, दक्षिण एशिया खेल जैसे विश्व स्तरीय खेल आयोजनों की कमेंट्री में आप उनकी आवाज सुन सकते हैं। इसके साथ ही क्रिकेट में टेस्ट मैच, दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, T20 जैसे मैचों में भी आपने आकाशवाणी से कमेंट्री की है। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों, सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों के मंच संचालन में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय समय पर खेल लेखन, खेलों में योगदान हेतु कई से खेल संगठनों, संस्थानों, क्लबों द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपको खेलों का आंखों देखा हाल सुनामी और लेखन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए शांति दया स्मृति खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। श्री दामोदर प्रसाद आर्य। धन्यवाद। अभी जितना बताया उतना कम है। हम लॉन्ग जंप की बात करें तो एक ही दिन में वर्ष 2016 में अलमाटी में इन्होंने 2 बार नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा था। देश के 5 ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 8 मीटर से ज्यादा की जंप लगाई। 8.1 किलोमीटर जिनका रिकॉर्ड है जो इनके नाम पर था। एशियन जो भारतीय नेशनल गेम्स में रिकॉर्ड पर 8 मीटर का वो उन्होंने 8.0 मीटर केरल में तोड़ा था और 27 वर्षों के बाद ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। तो अंकित हमारे प्रदेश के पहले एथलेटिक्स के ओलंपियन हैं और इनकम टैक्स में कार्यरत हैं। अंकित एक ग्रुप फोटोग्राफ्स जो कमल कपूर जी का जो पुरस्कार है वो यहाँ पर हम प्रदान कर रहे हैं। आपको असली उपन्यास के लिए 1100 रुपए के स्वर्गीय हरिशंकर श्रीवास्तव स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। कपूर कपूर जी जो फरीदाबाद से हैं, आज यहाँ कार्यक्रम में पहुंची नहीं है लेकिन उनका पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। अनेक विधाओं में आप सृजनरत हैं। 2 उपन्यास, 11 कहानी संग्रह, 3 लघु कथा संग्रह, 1 बालगीत संग्रह, 7 कविता संग्रह और 1 स्मृति ग्रंथ आपका प्रकाशित हो चुका है। शताधिक संयुक्त संचलों में आपकी भागीदारी रही है, सहभागिता रही है और हमारे देश में विभिन्न राज्यों में आपको तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कमल कपूर जी के लिए बात जोरदार तालियां हो जाए, जिनका सम्मान भी उन तक पहुँच जाएगा। और हम हमारे कुछ साथी जो हमारे कार्यक्रम में आ नहीं पाए, कुछ जो आना चाहते थे वो ओमिक्रॉन की वजह से हंसा जी से हमारी बात होती रही कि वे बिल्कुल आने को रेडी थी, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण वे हमारे बीच इस कार्यक्रम में नहीं पढ़ा पाई। मैं अतिथियों से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा देर और, क्योंकि एक ग्रुप फोटोग्राफ हमारे इस मंच के सभी पदाधिकारियों के साथ हो जाए। सभी से रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे मंच के पदाधिकारी हैं, इस अनिमेश जितने भी हमारे साथी आप लोग करके आ रहे हैं ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। उसके बाद हमारे वीर साथी जो आज इस मंच पर सम्मानित हुए हैं वे अपने अवार्ड के साथ आएंगे। तो ये 2 ग्रुप फोटोग्राफ